फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और मैं आ चुकी हूँ अपने घर और इतने थके हुए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। पूरी नींद भी नहीं हुई है और उसके बाद मैंने वही आने के बाद तो वही काम होते हैं सारे और बढ़ जाते हैं। कहीं से आ जाओ हम आते हैं ना तो हमारे सारे और काम बढ़ जाते हैं सारे। आज सवेरे मशीन वगैरह लगाई, पेड़ पौधों में पानी दिया पूरे। और आज बहुत सर्दी है यहाँ पर, बहुत सर्दी है यहाँ पे। और जब हम गए थे वहाँ सर्दी नहीं थी, यहाँ बहुत सर्दी है। यहाँ सर्दी हो रही है, हीटर लगा हुआ है, इतनी सर्दी है यहाँ पर। और देखो मशीन लगाई थी, कपड़े धो चुकी थी मैं, अब कपड़े उठा के लाई हूँ ऊपर से, कपड़े रखे हुए हैं। अभी देखो फोल्ड करना है मुझे वो भी काम पड़े हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, अपडेट दूँ अपनी। अब तो अपडेट देनी पड़ती है व्लॉग के चक्कर में। मिलती हूँ कुछ देर बाद। पता है मेरे साथ क्या हुआ, सुनकर हंसी आएगी आपको। मैं गई थी अपनी मम्मी के घर जो कि 1-1.5 साल से नहीं गई अपने मायके में। तो मैं मम्मी इतने दिन से बुला रही थी, मेरा भी इतना मन था, मैं मम्मी को डिले करती जा रही थी। कभी मैं जा रही थी चतुर्थी पे, गणेश उत्सव होता है उस टाइम जाने वाली थी सितंबर में, तब भी नहीं गई। मम्मी को बोला था आने का, वेट किया मम्मी ने, जब भी नहीं गई। फिर उसके बाद बोला मेरा मम्मी दीपावली के बाद आऊँगी, भाई दूज पर, तब भी मेरा जाना नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने बोला मम्मी न्यू ईयर आ रहा है, उससे पहले क्रिसमस डे पर आती हूँ मैं, फिर रुकती हूँ। तो उस पर भी जाना नहीं हुआ मेरा। और अभी मैंने इतनी मेहनत करके, इतनी, जब अपन मायके जाते तो कितनी तैयारी करते हैं ना, और वो भी थोड़ा कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए जाते हैं। तो फिर भी लेडीज़ों के साथ तो फिर ये भी नहीं है, कितने सारे पैकिंग करनी होती है सब कुछ लेके, चाहे हम यूज़ करें ना करें फिर भी हमको सब लगता है सारी पैकिंग की। साथ में बच्चा छोटा हो तो उसकी भी सारी चीज़ें रखनी होती है। और विंटर जैसे सीजन में तो सारी चीज़ें होती है, सॉक्स लो, कैप लो, चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ फिर भी रखना ही होता है। ऐसे तो परचेस वहाँ से भी कर सकते हैं, फिर भी यहाँ से निकालते जब अपने पास है तो फिर वहाँ पैसा डाल के क्यों खर्च करें। तो सारा पैकिंग वैकिंग करा, 2 दिन तक सोच सोच के सारे सामान सेट करके रख रही थी मैं, ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए। सब रखा मैंने, बड़ी खुशी से तैयारी वारी करके सब कुछ, अपने घर को क्लीन व्लीन करा, सब कपड़े भी साफ कर लिए थे, सब करके मतलब तैयारी करके मैं निकल लिए थे अपने घर के लिए। और मेरा घर है यहाँ से शिवपुरी से आगे है मेरा घर, जो कि राजस्थान बॉर्डर पर आता है, श्योपुर। तो मैं अपने घर गई थी श्योपुर, और मैं रहने वाली, मेरा ससुराल ग्वालियर MP में। तो यहाँ से ग्वालियर से श्योपुर का रास्ता 5 घंटे लग जाते, मैक्सिमम 5 लग जाते हैं। या बीच बीच में अगर अपन ब्रेक भी लेते हैं, स्टॉप लेते हैं खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर भी 5 घंटे तो लगना ही लगना है। तो गई थी मैं अपने घर, और मेरे संग गए थे मेरे देवर देवरानी, भांजी, मेरे हस्बैंड गए थे, और मेरी बेटी गई थी। अब हम गए थे तो एक दिन तो उनको स्टॉप करना ही था ना, क्योंकि आते टाइम को नाइट हो जाती है, और वहाँ का रास्ता थोड़ा सा डेंजर है, थोड़ा फॉरेस्ट है, मतलब पूरा जंगल टोटल। मतलब अगर रात में गाड़ी वाड़ी भी वहाँ खराब हो जाए रास्ते में तो मतलब कोई साधन नहीं है किसी चीज़ का, ना वहाँ पे सिग्नल्स मिलते हैं, तो रिस्क लेने वाला काम नहीं करते। अगर जा रहे हो तो वहाँ रुको, फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ चाहे। तो हम इसी पर्पज से गए थे कि रात को जाएंगे, स्टॉप कर लेंगे, रुकेंगे, होल्ड कर लेंगे, सुबह निकल जाएंगे। और वही चीज़ हुई, ये लोग रात में रुके। और फिर नेक्स्ट डे जाने का जैसे भी हुआ, तो रात को लड़की मेरी बेटी की तबीयत खराब थी थोड़ी सी, तो थी, चिड़चिड़ापन था उसके अंदर, क्योंकि रास्ते में उसको वॉमिट हो गई थी। तो उसके बाद हस्बैंड फिर भी चिंता कर ही रहते हैं कि कैसे रहेगी। मैंने कहा नहीं, मैं रख लूँगी उसको, मैं एडजस्ट कर लूँगी मैं, आप लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, इस बार देवर थे, उसके चाचा थे, चाची थी साथ में, तो वो सबके संग गई थी। तो उसको क्या लग रहा था, घर जैसा ही माहौल लग रहा था, जैसे वो दूसरे रूम में थे तो उसी रूम में आ रही थी, तो उसको लग रहा था घर में है सब लोग। फिर भी उसको कुछ लोग मेंबर घर के नहीं दिख रहे थे, तो बुआ जी चाहिए, ये चाहिए। इस वजह से उसने रात से ही मतलब कलेश मचाना शुरू कर दिया कि मुझे बुआ जी के पास जाना है। रात को हम दोनों ने डिसाइड करा कि मैं रुक नहीं पाऊंगी यहाँ पर। मेरे हस्बैंड का देख लो तुम, अगर तुम रुकना है तो रुक जाओ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है रुक नहीं देगी, क्योंकि अगर मैं चला भी जाता हूँ ना उसके थोड़ी देर बाद ही तुमको फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा।
इससे टाइम ख़राब ना करते हो, सोच लो। भी मैंने भी सोचा, मम्मी भी मेरी रो रही थी, मुझे भी बड़ा रोना आ रहा था, मैं अपसेट हो रही थी, क्या करूँ मैं, ऐसी कंडीशन में फंस गई कि बच्ची इधर माँ उधर मैं बीच में। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मम्मी रोने लग गई थी, मम्मी कहा इसको संभाल लेंगे कैसे करके। मैं कहा मम्मी फिर परेशानी आपको ही होगी, फिर आपको मुझे भेजना पड़ेगा या फिर उधर से कोई कोई लेने आएगा परेशान होकर, तो इससे अच्छा है। मैंने कहा मम्मी एक दिन का ही मिलना सही बहुत है, क्या करूँ। लेकिन मुझे फील हो रहा था तब ताम झाम लेके जो मैं गई थी, 3 बैग थे अपने सारे तो बैग से ज़्यादा मम्मी का रोना भी हो रहा था। लेकिन उनको तो मैं यही बोलूँगी ना, मम्मी आपसे ज़्यादा मेरे को सोचो मैंने कैसे पैकिंग कर करके मैं तो अपने मैं रहने, मम्मी को लग रहा था मेरे को खुद ही नहीं रहना। मैं कहा मम्मी मुझे रहना है मैं क्या समझाऊँ, मम्मी समझ नहीं रही थी। मैंने कहा कोई ना, फिर आती हूँ मैं, अगर ऐसे ही तो इसी महीने के लास्ट में या अगले महीने में आती हूँ, फिर एक से ही 2 दिन के लिए आपके पास, या आप आ जाना मिलने। तो माँ का दिल होता है तो क्या करें, माँ तो माँ ही होती है। फिर उसके बाद हम लोग सवेरे वही नाश्ता वगैरह किया और वही निकले, वहाँ से निकल लिए। सब वहाँ के जो भी है हमारे पड़ोसी मायके के सब आंटियों को आश्चर्य हुआ, क्या हुआ ये, तुम तो आई थी रुकने के लिए, कैसा क्या हुआ। लगता है ना लोगों को ऐसा क्या हो गया है अचानक से कि मतलब बेग उतरे हैं सारे और रुकने के लिए आई थी। मम्मी ने भी सबसे बोला ही था, लगता है कि कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी घर में लोगों की सोच तो सब जगह जाती है। तो मैंने आंटी से बोला आंटी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी है ना, उसके सब सारे उसको सब कुछ सब लोग चाहिए, चाचा चाची बुआ वगैरह सब चाहिए, मैं उन सबको तो ला नहीं सकती ना यहाँ। फिर उनको ये बोला कि नहीं हम लोग तो रुकना तो था लेकिन हमको रणथंभौर भी जाना था, तो हम लोग यहाँ से रणथंभौर ही निकल रहे हैं। तो उनको बोल के यही बोला कि रणथंभौर जा रहे हैं, झूठ बोलना पड़ा फिर वहाँ से विदा ले ली थी। रास्ते में इतना दिमाग खराब हो रहा था, थोड़ा दिमाग वहीं जा रहा था मम्मी की तरफ। फिर रात को वहाँ से आके मम्मी को भी समझाया, मम्मी रो रही थी बहुत फ़ोन पे, मम्मी ऐसे मत रो। मम्मी कहा था इतने दिन बाद तेरी बेटी, मम्मी को क्या बच्चों से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, मम्मी को खिलाना था उसको, कम से कम नानी के पास जा रही थी 1.5 साल बाद, वैसे अभी वो 2.5 की है, तो उसको खिलाया भी कितना कम है मम्मी ने मेरी। जब वो छोटी थी तो जब साल भर की थी जब ही गई थी, जब से अब गई थी वो। कोई नया, फिर आ जाएंगे मिलने। ये हम लोग संग ये होता है, हर जगह सेक्रीफाइस, हर जगह सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस भी अपने लोगों के साथ ही करने पड़ते हैं। ब्लैक कॉफ़ी आज का मेरा रूटीन होने लग गया है, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लग गई हूँ ज़्यादा। कॉफ़ी का चस्का लग गया, वो भी ब्लैक कॉफ़ी का। और जब थकान होती है ना तो अच्छा लगता है ब्लैक कॉफ़ी पीना, तो पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। हाँ, अब मैं बताने जा रही हूँ मेरे संग ट्रेजिडी, कैसे कैसे ट्रेजिडी हुई यार, चोट लगी मुझे, ये चोट याद रहेगी मुझे, मीशू ने कैसा करा था मेरे साथ। अभी तक मुझे सोच के आ रहा है कि मेरे संग हुआ क्या, मजाक टाइप का। जैसे मेरे संग एक रस्म हो गई, रस्म होती है ना, रस्म हो गई मेरे साथ। रस्म वाली दुल्हन को ले जाते ना पगफेरे की रस्म के लिए, उसके ससुराल पक्ष के लोग एक दिन के लिए साथ में रवानगी ले लेते हैं, वो चीज़ हुई है। मेरी बेटी ने मेरे साथ नंद वाला काम कर दिया, पगफेरे की रस्म करके आ गई वापस। देखो कितना हवाएं तेज चल रही, हवाएं, ठंडा मौसम हो गया। पल में इंसान कितना वो लगता है ना, कल कहाँ थी आज यहाँ हूँ, मतलब इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पल में। इसी समय आई थी कल मैं, इस टाइम आ गई थी कल मैं। और बस ये है कि एक टूर टाइप का हो गया, लॉन्ग ड्राइव हो गई, अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव हो गई, लॉन्ग ड्राइव। रास्ते में ब्रेक लिया था, बहुत गर्म है, धुआं दिख रहा होगा शायद। चेस, जो कॉफ़ी पसंद करता है उसके लिए चेस।